आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वालिक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दिनांक 11 जनवरी 2019 को अनुसूचित जाति जनजाति बौद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ कानपुर मंडल की वर्ष 2019 की पहली आम बैठक का आयोजन मैच विभाग कानपुर में श्री गौतम कुमार अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय महासचिव श्री शैलेंद्र कुमार के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी श्री एस.के. समी, श्री जगदीश कुमार, श्री पी.के. आनंद और कानपुर मंडल के अध्यक्ष श्री आर.के. गौतम के साथ साथ अन्य मंडलीय पदाधिकारी श्री हीरालाल गौतम, श्री रिपुसूदन हंस, श्री अशोक कुमार, श्री यतीन सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं हमारी बहनें उपस्थित रहीं। इस बैठक में पिछले वर्ष में संगठन की उपलब्धियों, संगठन की एकता, मजबूती एवं समस्याओं के साथ साथ इस वर्ष की संगठन की योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। आपके साथ जो अत्याचार हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी हो या कुछ और हो, या आपके जो हक मारे जा रहे हो उसके हो, वो उनको सुरक्षित रखना, आपके अधिकार आपको दिलवाना। इसमें मैं एक बात कहूंगा, हो सकता है कि जैसे हमारे पास 10 काम आए ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, 10 में से हो सकता है 9 हो जाए, इतना हो पाए। तो जिस साथी का नहीं हो पा रहा किसी कारणों से, वो उसके रीजन कुछ टिपिकल होते तभी नहीं हो पा, लेकिन उनको इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए हमारे साथियों, क्योंकि हमारा एसोसिएशन ने हमारा ट्रांसफर नहीं कराया। ऐसा नहीं है, एसोसिएशन आपकी पूरी जान लगाती है और पूरा जान लगा के आपके सारे काम कराने का इंतजाम करती है। ये देखो, ये उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, समी साहब हमारे संरक्षक हैं, जो इनके शैलेंद्र जी बैठे हैं, हम हैं, ये हमारे सब पदाधिकारी। इनसे बताओ, इनकी भी जिम्मेदारी है कि ब्रांच तक की एक्सेस रखें, पहुंचे, ब्रांच के लोगों से संपर्क जरूर करें। देखो भाई, आपको कोई तब पहचानेगा जब आप उनको पहचानेंगे, सीधी सी बात है। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा, इसलिए आपका एक एक आदमी तक एक्सेस बहुत जरूरी है, पहुंच, ताकि वो अपनापन महसूस करे और वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता पाए। नहीं तो ये सोच लेता है यार ये तो जोनल सेक्रेटरी, ये तो डिविजनल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट है, और जो इनको यार क्या बताया यार, छोटी नहीं, छोटी सी बात का भी संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि आज जो छोटी बात है कल बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कल वो आदमी आज नहीं बोला तो कल वो आपके ऊपर अत्याचार करेगा। कुछ एक ब्रांचेस में तमाम बातें होती हैं, मुझे सब खबरें आती रहती हैं, मैं उनका साधुवाद करता हूँ कि अत्याचार अनाचार कोई भी करता हो, दर्द महसूस करते हैं वही लोग इकट्ठा होने की बात सोच सकते हैं। जो अपने समाज का दर्द महसूस नहीं करते वो सिर्फ अपने घरों में बैठते हैं, सिर्फ खुद अपने बाल बच्चे वहीं तक सीमित रहते हैं और समाज उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता। जब कभी मुसीबत आती, याद रखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ समाज खड़ा नहीं होता, लेकिन फिर बाद में जब मुसीबत आती तो कहते हैं यार मेरे साथ कोई समाज वाला खड़ा ही नहीं हो रहा है। कौन खड़ा होगा भाई? समाज को जरूरत थी तब तो आप घर में बैठे रहे। वैसे ही संगठन का हाल है, जो लोग बैठे हैं वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो नहीं आते हैं दुर्भाग्य से उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। तो हम लोग तो खैर इतने लिबरल लोग कि चाहे जैसी भी बात हो, हमारे लोग हो, हमारे लोग, हमें तो उनका सुरक्षा करना ही करना। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हो सकता है कुछ लोग ना मुलाकात हुई। साथियों, आप सभी लोगों के सहयोग से हमारे संगठन का परचम पूरे देश में फैला रहा है। चौधरी साहब के नेतृत्व में हम लोग दिन पर दिन नए नए चीजें स्थापित कर रहे हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। साथियों, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रमोशन पॉलिसी में भी मैनेजमेंट जो टेस्ट ले आया, उससे हम लोगों ने पहले समीक्षा की और ये पाया कि इसमें हमारे लोगों का, हमारे वरिष्ठ लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें सामान्य ट्रेड यूनियन जो गई कोर्ट में भी गई, कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया, उसको उनका टेस्ट रोकने की उसकी प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब ने पहले तो एलआईसी को 2 बार पत्र लिखा, चेयरमैन को, एलआईसी के चेयरमैन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद चौधरी साहब ने एससी कमीशन को, पार्लियामेंट कमेटी को सूचित किया और वहां से डायरेक्शन इशू कराया और उनसे जवाब तलब हो रहा है। और जहां तक हमें उम्मीद है कि चेयरमैन भी अब बदलाव हो चुका है और नए चेयरमैन जो बने हैं बहुत पॉजिटिव हैं, वो संभवतः वो प्रक्रिया रुक जाएगी। चौधरी साहब के नेतृत्व हमारे जोन में लगभग एडीएम कैडर में, डीएम कैडर में ज्यादातर लोगों की च्वाइस के हिसाब से हम लोगों ने प्रमोशन पोस्टिंग चेंज कराया। डिवीजन में भी तमाम काम सभी स्तर पर हम लोग के हो रहे हैं। हम लोग कहीं भी कोई समस्या आती है तुरंत उसको संज्ञान लेते हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं, जिससे आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमें सिर्फ ये संदेश आपको देना है कि आप लोग एकजुट रहें और कहीं पर भी अगर कोई अत्याचार किसी साथी किसी कोई करता है, अगर आप लोग को सूचना मिलती है तो अपनी शाखा में, आपकी शाखा में भी हमारे तमाम लीडर हैं, हमारे जिसमें पी.के. आनंद जी, हमारे जगदीश कुमार जी, हमारे देशराज जी, सभी लोग मौजूद हैं, या जो लोग जहां पे भी हो अपने निकटतम जो भी साथी हो, राधेश्याम जी, आर.के. गौतम जी, जो भी मौजूद हो उसको सूचित जरूर करें, हम लोग को संज्ञान में लाएं
और निश्चित मानिए कि चाहे सीनियर डीएम से आपको सपाने की प्रक्रिया चल रही हो, चाहे किसी स्तर पर चल रही हो, हमारा संगठन उसके लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारे सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हमें गर्व है कि हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं जिस संगठन की सीधी पहुंच निगम के अध्यक्ष और भारत सरकार से है, तो हमें सभी को गर्व महसूस करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस स्थिति में इतने सालों बाद इतनी सब कुछ मिल जाने के बाद भी अगर आज हम थोड़े से कमजोर हैं तो हमारी अपनी एकजुटता है, जिसके कारण हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ सारी बातें बताई। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मधुमक्खी जैसे मधुमक्खी है जो अपना छत्ता लगाती है, वो बहुत जितनी अधिक मधुमक्खियां होती है साथ में उस छत्ते के, उतना ही इकट्ठा शहद ज्यादा होता है और मीठा भी होता है। ठीक है, तो मैं सभी साथियों से अपने और अपने भाइयों से गुजारिश और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एकजुट होकर के रहें। जितना एकजुट होकर के रहेंगे उतनी ही बेहतर हम आपको सुविधाएं या जो भी है वो सब दे सकते हैं। बस लोगों को जय भीम, नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने अभी बताया कि हमारे नए चेयरमैन भार्गव जी अभी बने और वो दिल्ली आए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी साहब से मिले और चौधरी साहब ने उनका स्वागत किया, उन्होंने भी चौधरी साहब का स्वागत किया। यहाँ तक कि हमारे मंडल के पदाधिकारियों का भी उन्होंने स्वागत किया, एक एक लोगों से समस्याएं पूछी। और रही बात मंडल की, तो मंडल में मैं समझता हूँ जहाँ तक किसी कोई शायद प्रॉब्लम ना हो, यदि हो किसी की तो सब लोग जरूर बता दें, एक एक करके आदमी अपनी बताए, और जिससे कि हम लोग मंडल के पदाधिकारी आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके और आप लोग आपस में मिल के रहिए, दिल मिला के रहिए, और जिससे कि बंदी मुट्ठी लाख की होती है, खुल जाए तो खाक की। इसलिए सबको एक साथ रहना है, चाहे मंडल सीनियर डीएम हो, चाहे जेडएम हो, चाहे कोई हो। यदि उनके पास ये सूचना जाती है कि मंडल में सब लोग इकट्ठे हैं, उनकी ताकत है, तो वो आप पर जल्दी हाथ नहीं डाल पाएंगे और वो समझ जाएंगे कमजोर हैं तो एक करके तोड़ देंगे। तो इसलिए हम लोगों को सभी साथियों को एक साथ रहना है। जय भीम। आप सभी लोग, हमारा संगठन मजबूत है और हमारे मंडलीय महासचिव, क्षेत्रीय महासचिव और केंद्रीय महासचिव तीनों ही बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमारा संगठन बहुत मजबूत है। और संगठन मजबूत है तो हम मजबूत हैं, और ये आश्वस्त करते हैं हम अपने इन नेताओं से कि हम सभी लोग आपके साथ में हैं, जहां भी जरूरत है हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। आप पूरा हमारी सिर्फ आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि निजी स्वार्थ अगर कहीं भी आपके कुछ ऐसे हो रहे हैं जो हम नहीं पूरे कर पा रहे, संगठन नहीं कर पा रहा, उनको दरकिनार करते हुए एक संस्था के हित में और समाज के हित में, अपने को हित को पीछे रखते हुए आप समाज हित में जुड़े रहिए। आज अगर हमारा काम नहीं भी हो रहा तो भी संगठन से जुड़े रहिए, कल आपका भी होगा, और लोगों के इसी तरीके से काम होते दिखाई दे रहे हैं और सबका कल्याण हो रहा है। और मैं सभी अपने मंडलीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी को नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारा सब संगठन अच्छा कार्य कर रहा है, और जैसा मुझे मालूम है आप लोग मौरानीपुर तक गए, वहाँ भी आप लोगों ने समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। तो मेरी समझ में संगठन में सभी लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, और एकजुट होकर के कोई भी लड़ाई है कुछ है उसको निपटाना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को नववर्ष की बधाई। और जैसा कि अभी देशराज जी ने बताया कि हम मौरानीपुर तक गए, हम न केवल मौरानीपुर, अभी हम लोग 3 मंडलों का दौरा करके आए 3 दिन। उसके अलावा हम लोग साल भर में इस बार तो करीब 2 बार दौरा हो जा रहा है हम लोगों का ब्रांचों में। इसके अलावा दिल्ली वगैरह जो है वहाँ भी जाने का कार्यक्रम रहता है। जय भीम साथियों, आज वो समय आ गया है कि हम लोगों की शक्ति दिखाते हुए हमें आगे बढ़ना है। किसी दूसरे के बारे में हमें गलत फहमियां न रख के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वो आगे बढ़ते रहना है, और दिखाना भी है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारा संगठन कितना मजबूत है, हम भी अपना हक लेना आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए आई बटन को दबाएं, जिससे आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। जय भीम साथियों, आप सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और संगठन के प्रति हम लोग हमेशा साथ में हैं, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सभी को बधाई। और हम ये कामना करते हैं कि भाई हमारा संगठन बहुत मजबूत है, सभी लोग जो है साथ साथ काम करें और संगठन में अपना मतलब समय दें। और हम ये कामना करते हैं संगठन हमारा दिनों दिन मजबूत होता रहे। जय भीम साथियों, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा
कि आपस में मिलजुल कर रहें और रिश्ते दिलों के मजबूत करें। बिल्कुल एक दूसरे के लिए सिर्फ ऑफिस में नहीं, 24 घंटे एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहें, उनके दुख दर्द खुशियों में शामिल हों। तभी ये समाज मजबूत होगा, तभी हमारी यूनियन मजबूत होगी और तभी हम पूरे समाज को और देश को मजबूत कर सकेंगे। तभी साथियों शुभकामनाएं। साथियों यही आज जो हम लोग संकल्प लें कि हम लोग जो है इस आगामी 2019 में अनवरत एकजुट रहें और एक दूसरे के साथ मिलके भावनाओं के साथ जो है अच्छे से मिलजुल के रहें और संगठन के लिए अच्छी तरह से कार्य करें, खुद ही फिर अपने जो है कार्य अच्छे से। साथियों नए वर्ष के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई। सभी लोग संगठित रहें, इस अपने संगठन का सबसे बड़ा अपने यूनिट और छत्तीसगढ़ के साथ में जो भी समस्याएं हैं सब पूरी हम उनके साथ में निवारण करेंगे। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को बोल्ड होकर रहना है। सबसे पहले तो विचारों को अपने प्रगति देनी है। 2018 हमारा बहुत अच्छा रहा है और 2019 की कल्पना करते हैं और इच्छा करते हैं, विचार रखते हैं। शुभकामनाएं। हम जैसा कि पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जब से मैं इस संगठन से जुड़ा, मैं सबसे नवयुवा हूँ और विकास अधिकारी होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी दूसरी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया और इस संगठन से जुड़ा हूँ। मैं संगठन के काम दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। बस एक अपने बड़े भाइयों से और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को छोड़कर संगठन को बढ़ाने के लिए अपने हाथ को फैलाएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा संगठन और भी मजबूत हो और पूरे मंडल में, पूरे देश में हमारे मंडल का एसोसिएशन का परिश्रम लाए। नए वर्ष की शुभकामनाएं और आए हुए समस्त साथियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। मंडल की टीम आपका और इस मीटिंग में आए समस्त साथियों का पुनः अभिनंदन करते हैं, वंदन और मीटिंग की समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूं। धन्यवाद साथियों। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।